आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त अज़मत मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आज्जिल फरजहुम। मदीनातुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुरूद पाक और वारिसाने दुरूद पाक के उन्वान पर गुफ्तगू जारी व सारी है। गुज़श्ता गुफ्तगू में हम ये मरहला तय कर रहे थे कि दुरूद पाक का ताल्लुक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक और जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और आपकी आल पाक के साथ फ़कत इसलिए कि दोनों ख़ानदान कुर्बानी वाले हैं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में भी कुर्बानी और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादा अहले बैत में भी कुर्बानी। गुज़श्ता गुफ्तगू में शब हिजरत की बात भी हो रही थी कि जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे सो गए। क्यों सोए? कि आका का हुक्म था सो जाओ। वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह। पैगंबर की अतात दर हकीकत अल्लाह की अतात है। इसलिए जब पैगंबर कह दे सो जाओ तो जागना हराम। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें चले जाओ तो रुकना हराम। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि वापस आओ तो दूर जाना हराम। यह है अतात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब मौलाए कायनात बिस्तर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सोए, कशफुल महजूब में दाता गंज बख्श अली हजवेरी लाहौर वाले वो लिखते हैं अपनी किताब में कि अर्श पे पाक परवरदिगार ने जिब्राइल और मीकाईल को बुलाया, फरमाया कि तुम दोनों मलाइका आपस में भाई हो, क्या तुम में से कोई एक दूसरे पे अपनी जान निछावर कर सकता है? कशफुल महजूब के ये जुमले हैं कि दोनों मलाइका जिब्राइल और अपना मीकाईल अलैहिस्सलाम यक ज़बान होकर बोले, ऐ बारे इलाहा तेरी तस्बीह, तेरी तकदीस, तेरी इबादत के लिए खल्क किए हुए, हम नहीं चाहते कि हम में से कोई जान दूसरे पे निछावर करके तेरी इबादत से महरूम हो जाए। तो आवाज़ कुदरत आई कि तुम तो एक दूसरे पे जान निछावर नहीं कर सकते, लेकिन नीचे देखो
एक नबियों का नबी है, एक वलियों का वली है। नूर के दो टुकड़े हैं और एक भाई दूसरे भाई पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए उसके मौत के बिस्तर पे लेट गया है। तो दाता साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि अब दोनों फरिश्ते अर्श से फर्श पे आए, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सरहाने की तरफ, एक पायंती की तरफ खड़े होकर ये जुमले अदा करते हैं, मुबारक हो अली इब्न अबी तालिब के तेरी जात पर अर्शों पे अल्लाह फख्र कर रहा है। मालूम हुआ दरूद किन पे होता है? जो अपने आका की जान बचाने के लिए अपनी जान हर वक्त निछावर करने के लिए तैयार हों, मैदान जहाद में साबित कदम हों, कर्रार हों और गैर फर्रार हों। हर कोई इस मंजिल पे नहीं आ सकता। ये कुर्बानी। और आइए मैं आपको भाइयों की एक किताब, उससे एक हवाला दे दूं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब सिर्रुश शहादतैन में ये जुमले नकल करते हैं, ये इबारत लिखते हैं कि आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को अल्लाह ने जो इज़्ज़त दिया, जो ताकत दी, जो मोजज़ात दिए, जो सिफात दी, वो सब के सब इकट्ठी होकर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थी। सिर्फ एक चीज की कमी थी। तवज्जो अजीजान, सिर्रु शहादतैन, सिर का मतलब राज होता है, शहादतैन तस्निया है, यानी दो शहादतें। तो तर्जमा यह बना दो शहादतों का राज। किताब का नाम सिर्रु शहादतैन, राइटर का नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। वो लिखते हैं कि सब इज़्ज़त खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद थे अल्लाह की तरफ से। सिर्फ एक की कमी थी, शहादत की। शहादत की दो किस्में होती हैं, एक शहादत खफी, एक शहादत जली। एक पोशीदा शहादत और एक ज़ाहरन शहादत। मुहद्दिस देहलवी साहब लिखते हैं कि अल्लाह ने इस कमी को भी कमी नहीं रहने दिया। तवज्जो अजीजान, बड़े अहम नुक्ते की तरफ नतीजा दूंगा। मशीयत परवरदिगार से इस नबियों के सुल्तान नबी को अल्लाह ने दो नवासे दिए, जो अज़रुए कुरान पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हैं। ये दो शहजादे इसलिए दिए कि एक को शहादत खफी मिले, जहर से शहादत, एक को शहादत जली मिले, यानी तलवार से शहादत। यह मशीयत परवरदिगार थी कि अपने महबूब नबी को दो फर्जंद दिए कि जिन्हें शहादत खफी और शहादत जली देकर मशीयत ने यह बताया कि दर हकीकत यह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंदान की शहादत नहीं है, बल्कि यह शहादत
खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है। अजीजों, मैंने इबारत पढ़ दी, एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, नतीजा देना चाहता हूं। सिर्रु शहादतैन में मुहद्दिस देलवी ने क्या लिखा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत नहीं है, बल्कि यह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत नहीं है, बल्कि यह भी आका मौला पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है। ये लिखा है मुहद्दिस देलवी ने किताब सिर्रु शहादतैन। नतीजतन एक जुमला मैं भी अर्ज करना चाह रहा हूं, जनाब मुहद्दिस देलवी की रूह से मुखातिब होकर कि जनाब आपने अपनी किताब में तो यह लिख दिया कि इमाम हसन की शहादत इमाम हसन की शहादत नहीं है, बल्कि यह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत भी निवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत नहीं है, बल्कि यह भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है। आपने यह लिख दिया, चश्मे मां रोशन दिले मां शाद, आपकी बात से मुत्तफिक हैं, आपकी बात से एग्रीड हैं, आपको यह भी सलाम पेश करते हैं कि आपने ये जुमले लिखे, मगर एक जुमले का इजाफा मैं भी करना चाह रहा हूं, काश आप यह भी लिख देते, क़यामत तक के लिए उम्मत मुसलमा को समझने में आसानी हो जाती। और वो जुमला यह है कि जब आपने ये फैसला सादर फरमा दिया कि हसनैन शरीफैन इनकी शहादत नहीं है, बल्कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है। इमाम हसन की शहादत यह भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत यह भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत। तो काश आप ये जुमला भी साथ नोट फरमा देते, आज फिरका बंदियां ना होती, आज झगड़े फसाद ना होते, आजादारी को सब अपने ईमान का जुज समझते। और वो जुमला क्या कि जिस तरह आपने ये लिखा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ये शहजादों की शहादत नहीं है, बल्कि ये पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है। तो काश आप ये भी लिख देते कि अब इमाम हसन का कातिल वो इमाम हसन का कातिल नहीं है, वो भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिल है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में जो भी शरीक हुए, उन्होंने कत्ल हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं किया, उन्होंने कत्ल पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया। कुर्बानी का घर या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कुर्बानी का घर या मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसीलिए इन पे दरूद व सलाम। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीने पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। इंशाअल्लाह अगली किसी निशिस्त में
इस रुबाई की भी कोई थोड़ी सी शरह करूंगा कि ये अल्फाज की मीनिंग क्या है, तशरीह क्या है। आइए आमदम बरसरे मतलब आल वो जिस पे दरूद पाक, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वो जिन पे दरूद पाक। नमाज मुकम्मल नहीं, कबूल नहीं अगर दरूद पाक, दरूद सलाम मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नहीं है। गुज़श्ता की गुफ्तगू में मैंने ये बताया मुस्लिम शरीफ और दीगर भाइयों की किताबों से कि जनाब ज़ैद बिन अरकम से रवायत है कि आपने फरमाया कि नबी की बीवियां अहले बैत में शामिल नहीं। अब यहां पे कुरान मजीद की एक और आयत, उस पे नासबी और खारजी ज़हनों का एक एतराज मकतब तशरीफ है और उसका जवाब आज की नशिस्त इस पे तमाम होगी। गैर शिया अफराद, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, नासबी और खारजी ज़हन के लोग एक एतराज करते हैं कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अहले बैत में शामिल नहीं हैं तो फिर कुरान मजीद सूरह हूद की आयत नंबर 73, सूरह हूद आयत नंबर 73 में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जोजा, उनके लिए लफ्ज अहले बैत इस्तेमाल क्यों हुआ, कुरान मजीद में लफ्ज अहले बैत क्यों नाजल हुआ अगर नबी की बीवी अहले बैत में शामिल नहीं है, तो फिर जोजा इब्राहिम अहले बैत में शामिल कैसे। सूरह हूद आयत नंबर 73 जिसमें जोजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ अलैकुम अहलल बैत। जी इसका जवाब ले लीजिए। पहले तो जो एतराज है, सवाल है, मैं एक सवाल करता हूं कि अगर नबी की बीवियां अहले बैत में शामिल हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जोजा हजरत बीबी सारा के लिए जो अहले बैत का लफ्ज आया, अगर नबी की बीवियां अहले बैत में शामिल होती हैं तो मेरा एक सवाल, चैलेंज है पूरी उम्मत मुस्लिमा को कि जिस तरह हजरत बीबी सारा के लिए लफ्ज अहले बैत मौजूद है, उसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और दूसरी बीवी जिनसे नस्ल चली है हजरत इस्माइल और आगे आले इब्राहिम, हजरत सारा के फर्जंद हजरत इसहाक हैं और हजरत बीबी हाजरा के फर्जंद हजरत इस्माइल है। तो मुझे जवाब दिया जाए कि जिस तरह बीबी सारा के लिए अहले बैत का लफ्ज आया है, उस तरह जनाब इब्राहिम की किसी और बीवी, बिलखसूस जनाब हाजरा के लिए पूरे कुरान मजीद में से मुझे लफ्ज अहले बैत दिखाया जाए। आखिर कोई तो वजह है ना कि एक नबी की जोजा के लिए लफ्ज अहले बैत आया। क्यों आया मैं बताता हूं। और बाकियों के लिए लफ्ज अहले बैत नहीं आया, कोई तो वजह होगी ना। हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं हुआ करता। तो उसी आयत में जवाब मौजूद है कि नबी की इस बीवी जनाबे सारा उम्मे इसहाक को अहले बैत के लक़ब से मुलक़ब क्यों किया गया। वो सिफात जो उनमें है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
किसी भी जोजा में दिखा दो, हम अहलुल बैत में शामिल करने के लिए भी तैयार हैं। और आयत में जिक्र है, मलाइका आए, उन्होंने बीबी सारा को सलाम किया। मलक के सलाम के जवाब में मलक ने यह बताया कि पाक परवरदिगार की तरफ से आपको साहिब औलाद किया जा रहा है। और वह फरमाने लगी, इस उम्र में, यानी तफसीरों में दर्ज है कि 90 साल से जायद उम्र जनाब हजरत बीबी सारा की हो चुकी थी। अजीजान, नतीजा ले लीजिए कि हजरत बीबी सारा को अहले बैत का लफ्ज इस लकब से मुलक्कब क्यों किया गया। याद रखिए, मैं जाहिल लोगों से मुखातिब नहीं हूं, मैं मुतालिया और शायकीन मुतालिया अफराद से और कुछ अवेयरनेस रखने वाले अफराद से मुखातिब हूं। नंबर 1, हजरत बीबी सारा वालिदा हजरत इसहाक नबी, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा बाद में है, बीवी बाद में है, पहले चचाजाद हैं, चचा की बेटी हैं। याद रखिए, जिस तरह चचाजाद होने के नाते मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में शामिल हैं, उसी तरह जनाब सारा चचाजाद होने की निस्बत से जनाब इब्राहिम की अहले बैत में शामिल। नंबर 2, अहले बैत में वो बीबी शामिल कि जिससे फरिश्ता हम कलाम हो, फरिश्ता भी सलाम करे, और खुशखबरी दी साहिब औलाद होने की। तीसरी शक कि वो अहले बैत में शामिल होती है बीबी खातून जो पहले पैगंबर का ब्लड रिलेशन भी हो, चचाजाद हो, मलाइका सलाम करे, हम कलाम हो, और साहिब औलाद भी हो। उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश कि ये 3 चीजें जिस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा में आप हमें दिखा दो, हम अहले बैत में शामिल करने के लिए तैयार हैं, हाजिर हैं। अहले बैत वो जिन पे पाक परवरदिगार दरूद भेजता है, मलाइका दरूद भेजते हैं, अंबिया दरूद भेजते हैं, और उम्मत मुस्लिमा पे भी लाजिम वाजिब, वगरना तुम्हारी नमाज ही कबूल नहीं, इबादत ही कबूल नहीं अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद व सलाम न भेजे। इसी के साथ आज की नशिस्त खत्म करते हैं, बाकी बातें इंशाअल्लाह नेक्स्ट नशिस्त में होंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह। या अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद।